हेलो डियर बटरफ्लाइज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था। जो अदिति और समारा होते हैं वो दोनों लोग एक साथ शॉपिंग के लिए गए थे। जो अदिति थी वो हद से ज़्यादा चीज़ें खरीद रही थी। जहाँ लोगों का एक दो लिपस्टिक में काम चल जाता है, वो वहाँ 99 लिपस्टिक लेके बैठी थी। और वो दूसरी तरफ अब बाकी सारी चीज़ें लेने के लिए चली गई थी। अब आगे इधर जो अदिति थी वो समायरा से आगे जाते हुए कह दिया, समायरा जल्दी आइए ना, आप इतनी धीरे धीरे चल रही है। अदिति तुम चलो, मैं आ रही हूँ ना। और जो ये सारा सामान लिया है उसको कोई लेकर भी तो आना चाहिए, तो वो लेकर आ रही हूँ, तुम चलो। इधर जो अदिति होती है वो अब नहीं मुड़कर देखती है पीछे और सीधे मॉल के एक स्टोर की तरफ चली जाती है। इधर वो देखती है सारी चीज़ों की तरफ और अपनी एक अलग ट्रॉली फिर से उठाती है और उसमें सारा सामान डालना स्टार्ट करती है। बॉडी वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी स्क्रब, क्लींजर, सारी चीज़ें वो डालना स्टार्ट करती है। इधर जो समायरा थी जैसे ही वो उस स्टोर में आई थी वो अगेन शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अदिति ने आधी से ज़्यादा ट्रॉली भर ली थी इन सारी चीज़ों से। इधर जो समायरा होती है भाई वो शॉक्ड होकर सिर्फ देख रही थी अदिति को। इधर जो अदिति है वो सारा सामान भले उसकी ज़रूरत हो या ना हो, वो सारी चीज़ें ट्रॉली में डाल लेती है। इधर कम से कम 10 मिनट हो जाते हैं। इधर जो अदिति होती है उसने पूरी ट्रॉली अब भर ली थी। इधर वो आती है उस ट्रॉली को लेकर समायरा के पास और कहती है, बस हो गया। देखिए ना समायरा, मैंने अब अपने और आपके लिए सारा नहाने का सामान ले लिया है। देखिए, देखिए कुछ कम तो नहीं है। मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, बस थोड़ा ही से लिया है। चलेगा ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल चलेगा ये, थोड़ा-सा ही तो है, कहाँ ज़्यादा है ये। इतना कहकर वो ट्रॉली के अंदर देखती है। भाई अब तो चींटी के जाने की साँक भी नहीं थी उस ट्रॉली में। पूरी ट्रॉली बस फेस वॉश और शैम्पू, कंडीशनर सारी इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ था। इधर समायरा कहती है, अब हो गया ना? अभी कहाँ? अभी थोड़ा ही तो सामान लिया, अभी मेरे लिए जूतियाँ लेना बाकी है, सैंडल्स लेना बाकी है, साड़ी, कुर्ती, अब तो बहुत सारी चीज़ें लेना बाकी है। आप इतना कैसे कह सकती कि हो गया? मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही थी कि हो गया, मतलब कह रही थी कि इस स्टोर से हो गया। हाँ, इस स्टोर से मेरा हो गया। अब चलिए दूसरे स्टोर में चलते हैं, आप ये वाली भी ट्रॉली पकड़िए। हाँ, क्या कहकर जो अदिति होती है वो समारोह को वो वाली भी ट्रॉली पकड़ा देती है। इधर जो समारा थी वो दोनों ट्रॉली को पकड़ती है और अदिति के पीछे चलने लगती है। इधर जो अदिति होती है अब दूसरे स्टोर में जाती है जहाँ पे बहुत सारे बैंगल्स और इयररिंग्स थे। इधर जो अदिति होती है वो देखती है उन बैंगल्स की तरफ और उसमें से एक बैंगल का जोड़ा उठाती है। इधर जो अदिति होती है वो अपने हाथों में धीरे से वो बैंगल्स को डालने लगती है। इधर जो समायरा होती है तब तक आ जाती है अदिति के पास। इधर जो अदिति है वो सारे बैंगल्स को अपने हाथों में पहनती है, फिर समायरा की तरफ करते हुए कह रही है, कैसी लग रही हूँ मैं? ये बैंगल्स मुझ पे अच्छे लग रहे हैं ना? समायरा बोलिए ना। तो जो समायरा होती है वो बस अदिति की तरफ देखे जा रही थी। अदिति ने जो बैंगल्स पहने हुए थे उसमें वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अदिति ने अपने फेस के आगे उन बैंगल्स को किया हुआ था, इसीलिए जो अदिति थी बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर समायरा कहती है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एक बार क्या मेरे लिए इनको खनखनाओगी? फिर जो अदिति होती है वो स्माइल करती है और उन बैंगल्स को एक बार अपने फेस के सामने खनखनाती है। इधर जो समारा होती है भाई वो इस बात पे दिल हार जाती है अदिति पे और कहती है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें लेना हो तो ले लो ना। हाँ वो तो मैं लूंगी, मैं तो ऐसे पूछ रही थी कि हाँ मुझे बैंगल्स अच्छे लगते हैं ना, और मैं चूड़ियाँ भी लूंगी। तुम्हें जो कुछ भी लेना है ना तुम आराम से लो। ओह थैंक यू। इतना देखो जो अदिति होती है वो जो उसने बैंगल्स पहने हुए थे वो जल्दी से निकालती है और भी बैंगल्स लेना स्टार्ट कर देती है। इधर वो अगेन एक ट्रॉली उठाती है, उसमें बैंगल्स, चूड़ियाँ, इयररिंग्स सब डालना फिर से स्टार्ट करती है। इधर जो समायरा थी जो अभी इन सारी चीज़ों के लिए हाँ कह रही थी वो फिर से शॉक्ड होकर देखती है अदिति को।
इधर जो अदिति होती है वो सारा सामान लेती है। ऐसे ही वो लगभग उसने फुटवियर में 5-6 जोड़ी जूतियाँ, 6-7 जोड़ी सैंडल्स और शूज़ बहुत सारी चीज़ें ली थी। लगभग उसने फुटवियर में 20 या 15 जोड़ी सारी चीज़ें ले ली थी। बट मजाल है कि समायरा ने उसे कुछ कहा हो। इधर अदिति साड़ी और टी-शर्ट और सारी चीज़ें, बहुत सारी ड्रेसेस भी लेती है। इधर जो समायरा थी वो बस शॉक्ड होकर उसके पीछे-पीछे उसका सामान ढोने का काम कर रही थी। अब तो वहाँ के जो स्टाफ थे मॉल के, वो भी अब समायरा की हेल्प कर रहे थे इतनी सारी ट्रॉलियों को लाने में। इधर जो समायरा होती है वो देखती है अब अदिति की तरफ और कहती है, इतना बहुत है ना कि और भी कुछ चाहिए? नहीं, नहीं, अब इतना बहुत है। हाँ, मानती हूँ कम है, पर अगली बार कर लूँगी ना, वरना नानी जी गुस्सा करेंगी। हाँ, हाँ, इतना बहुत कम है। ये जो 8-9 ट्रॉलियाँ दिख रही हैं, ये कम है। और क्या? कम तो है ना? हाँ, मैंने वही कहा कि कम है। अगली बार कोई बात नहीं, तुम अगली बार ले आना। हाँ, मैं अगली बार ले लूँगी। अब चलिए इनका बिल करवाते हैं। हाँ, चलो। इतना कहकर जो ये लोग होते हैं और बाकी के जो स्टाफ ट्रॉली लेके आ रहे थे, वो लोग आते हैं बिलिंग काउंटर पे। इधर इन सब सारी चीज़ों का बिल होता है और बिल लगभग 6-7 लाख आता है। इधर जो अदिति होती है वो देखती है समायरा की तरफ, जो समायरा होती है वो देखती है अदिति की तरफ। इधर अदिति कहती है, देखिए ना कितना कम बिल आया है। इधर समायरा कहती है, हाँ, बहुत कम बिल आया है। समायरा, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? तो मैंने मना थोड़ी ना किया है यार, ऐसे मत देखा करो। पैसा है तुम्हारा ही तो है, इतना कमाती हूँ सब तुम्हारा ही तो है। हाँ वही तो, पर आपके मुंह पे जो 12 बजे हुए ना, लगता है कि आप बिल नहीं पे करना चाहती। ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही मैं सोच रही थी कुछ। चलो मैं बिल पे कर देती हूँ और आप लोग ये सामान है वो बाहर मेरी कार खड़ी है, प्लीज़ उसमें रख दीजिए। इधर जो स्टाफ होता है वो हाँ में सिर हिलाते हैं और उस सामान को लेकर चले जाते हैं अदिति की और समायरा की कार की तरफ। इधर जो समायरा थी वो सारा बिल पे करती है उन लोगों को। इधर जो अदिति थी वो बड़े प्यार से खड़े होकर समायरा को देख रही थी, अपने हाथ हिलाते हुए, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं देखता है। जस्ट सेम अदिति समायरा को देख रही थी। इधर जो समायरा, उसने सारा बिल पे कर दिया था। अब वो देखती है अदिति की तरफ और कहती है, चलिए मैडम, हाँ चलिए ना। इतना कहकर वो समायरा की आर्म्स को पकड़ लेती है। इधर जो समायरा थी वो स्माइल के साथ अदिति की तरफ देखती है और कहती है, वैसे दिखने में ही छोटी हो, बाकी तुम्हारे खर्चे बहुत बड़े बड़े हैं। क्या? मेरे खर्चे बड़े बड़े हैं? हाँ मतलब थोड़े से बड़े हैं, बट मैं मैनेज कर लूँगी। अब चले, वैसे कुछ खाना है क्या बाहर का? कहो तो हम लोग मूवी देखने चले। नहीं, मूवी देखने नहीं जाएंगे, नानी जी गुस्सा करेंगी ना। अच्छा, तुम सही कह रहे हो, नानी जी गुस्सा तो करेंगी। चलो कोई नहीं, कभी और देख लेंगे ना। क्या करें, लोग आते हैं कार की तरफ और बैठते हैं दोनों लोग कार में और जाने लगते हैं घर की तरफ। इधर जो अदिति है वो देखती है रोड साइड एक कार्ड की तरफ और कहती है, समायरा रुकिए ना, समायरा, समायरा रुकिए। अब क्या हुआ? वो मुझे ना मोमोज खाने हैं बाहर के, हम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं ना। नहीं, मुझे कार्ड पे के ही खाने हैं और आपको कार रोकनी होगी। अदिति, हम लोग रेस्टोरेंट में खा लेते हैं चलकर, वो अनहाइजेनिक है। कुछ भी अनहाइजेनिक नहीं है। आपसे मैंने कहा ना रुकिए तो रुकिए, वरना अभी मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। क्या बदतमीजी है यार, आप रोक रही हैं या कार से या नहीं, मैं अभी दरवाजा खोल के कूद जाऊंगी अगर आपने नहीं रोका तो। अदिति, ये क्या बात हुई? कुछ भी बात हुई है मुझे नहीं पता, बस आप कार को रोकिए वरना मैं अभी कार से कूद जाऊंगी। मैं कूद रही हूँ, मैं कूद रही हूँ। ना के कुछ अदिति होती है वो दरवाजा खोलने लगती है। इधर समायरा कहती है, अरे रुक जाओ, मैं रोकती हूँ ना, रुकती हूँ। है क्या को जो समायरा होती है वो कार को साइड में लगाती है रोड के। इधर जो अदिति होती है ज़रा सी भी देर नहीं करती है और कार का दरवाज़ा खोलती है और सीधे नीचे उतर कर वो सीधे उस कार्ट की तरफ चली जाती है। इधर जो समायरा थी वो भी अदिति के पीछे-पीछे जाने लगती है। इधर जो अदिति होती है वो आती है कार्ट के पास और वहाँ से मोमोज़ लेती है और देखती है समायरा की तरफ। इधर समायरा कहती है, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? आप बिल दीजिए ना, आप पैसे दीजिए। भैया, इनसे पैसे लीजिए। इधर जो वो मोमोज़ वाले भैया होते हैं वो देखते हैं समायरा की तरफ। इधर जो समायरा होती है वो अपने पॉकेट से पैसे निकालती है और दे देती है उन भैया को।
इधर जो अदिति होती है, वो जो उसने 2 प्लेट्स में मोमोज़ पकड़ रखे थे, वो आती है सीधे कार की तरफ और खड़ी हो जाती है। इधर जो समारा थी वो कार का दरवाज़ा खोलती है अदिति के लिए, इधर जो अदिति होती है वो सीट पे जाकर बैठ जाती है, इधर जो समारा होती है वो कार के अंदर आती है और देख रही थी स अदिति की तरफ। आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं? कभी देखा नहीं ना किसी को मोमोज़ खाते हुए? ये कभी खाया नहीं आपने? मैंने बहुत बार खाया है पर इतना पागल किसी को नहीं देखा है। मुझे भूख लगी थी इसीलिए कहा आपसे। आपको खाना है? नहीं, मुझे नहीं खाना। तुम ही खाओ। तो कोई नहीं, मैं ही खाती हूँ ना। इतना देखो जो अदिति होती है वो खाने लगती है। इधर जो समारा थी ना, उसकी तरफ देख रही थी इसीलिए उसको भी खाने का मन हो आता है। इधर जो समारा होती है अपना हाथ बढ़ाने लगती है उस मोमोज़ की तरफ, तभी जो अदिति होती है वो समारा के हाथ पे बहुत तेज़ मारती है और कहती है, "आपको तो खाना नहीं था ना? फिर आप मेरे मोमोज़ की तरफ क्यों देख रही हैं? अगर खाना है तो आप अपने लेकर आइए, मैं नहीं देने वाली अब।" अदिति यार क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही हो? 2 प्लेट्स लेकर बैठी हो, 1 दे दो मुझे। नहीं, आप अपना लेकर आइए। और नहीं, अपने में से मैं 1 मोमोज़ नहीं देने वाली। ओहो! मैंने बिल पे किया और मेरे को 1 मोमोज़ नहीं दिया जा रहा है। आप कार चलाएँगी? मुझे जल्दी घर पहुँचना है। वरना आपकी सो कॉल्ड नानी जी मुझे 4 लेक्चर सुनाएँगी और बाय चांस मेरे मुँह से भी निकल गया तो आप उनकी साइड लेने लग जाएँगी। फिर आएगा मुझे गुस्सा और फिर शायद मैं आपको आज रूम से भी बाहर निकाल दूँ। अदिति इतनी शॉपिंग कराई है, फिर भी तुम मुझे रूम से बाहर निकालने की बात कर रही हो। तुम बोल रही हो आज हमारा नया बेड आया है, तो हम लोग उस पे टेस्टिंग करेंगे चल के। न्यू मैट्रेस, न्यू बेड, समझ रही हो? इधर अदिति कहती है, मैं कुछ भी नहीं समझ रही, कार चलाइए आप। इतना कहकर अदिति अपने मोमोज़ खाने लगती है। इधर जो समारा होती है वो कुछ नहीं बोलती और अब कार को स्टार्ट करती है और ये लोग घर की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस इन सारी चीज़ों से अनजान कि समारा और अदिति कितने खुश हैं। जो नानी थी वो रेहा के पास बैठी हुई थी रूम में। इधर जो नानी है वो रेहा की तरफ देखते हुए उसके कंधों पे हाथ रखती है और कहती है, रेहा बेटा तुम्हें अदिति कैसी लगती है? इधर जैसे ही नानी ने ये बात कही थी जो रेहा होती है वो कुछ घबरा सा जाती है। इधर नानी कहती है, बताओ ना बेटा तुम्हें अदिति कैसी लगती है? इधर जो रेहा होती है वो इशारों में नानी से कहती है कुछ। इधर नानी कहती, ओह पर बेटा मैंने तो कुछ और देखा था। इधर जो रेहा होती है वो बेचारी डर रही थी अपनी नानी से। इधर रेहा की दादी कहती है, बेटा मैंने तो कुछ और देखा था उस समय। तुम अदिति को पसंद करती हो ना, पर बेटा वो अच्छी लड़की नहीं है और तुम्हें तो बचाना चाहिए अपनी बहन को। तुम समायरा से कितना प्यार करती हो, हाँ? वो तो तुम्हारी बड़ी बहन है। तुम्हें तो उससे अदिति को दूर करना चाहिए और तुम खुद उसके प्यार में पड़ गई हो। देखो बेटा, गलत बात है ये, पर हाँ, तुम मुझे बहुत प्यारी हो और तुम्हारी खुशी के लिए मैं अदिति को अपनाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर तुम्हें उसके लिए समायरा से अदिति को दूर करना होगा। इधर जो भाई रेहा होती है जैसे ही नानी ने ना बात कही थी वो शॉक्ड होकर देखती है नानी की तरफ। इधर उसकी नानी कहती है, आई मीन रेहा की दादी कहती है, हाँ बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारी खुशी अदिति में है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी उसे हासिल करने में, बट इसके लिए तुम्हें उसे समायरा से दूर करना होगा। इधर जो रेहा होती वो इशारों में कुछ कह दिया कि नहीं वो समायरा दीदी की वाइफ है, माना कि प्यार करती हूँ बट मैं समायरा दीदी को उदास नहीं देख सकती। इधर जो नानी वो इशारों में समझ जाती हैं रेहा की बात। इधर रेहा की दादी कहती है, बेटा अदिति सिर्फ तुम्हारे लिए सही है, मेरी समायरा के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया लड़की आएगी। जिस तरीके से तुम्हारी हालत है बेटा उसके लिए अदिति ही सही है। समायरा के लिए तो एक परी जैसी लड़की होनी चाहिए जैसे पहले थी और अदिति सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। इधर जो रेहा होती अपना नाम इसलिए है क्योंकि प्यार करती थी वो अदिति से, पर वो एक तरफा था। वो भी अच्छी तरीके से जानती थी कि अदिति के दिल में कुछ नहीं है उसके लिए, इसीलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही थी।
हाँ, दिल पे काबू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप जिस इंसान को प्यार करते हो वो आपके सामने हो। दिल भटक जाता है बट रिया की कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। हाँ, कभी-कभी दिल पे और शरीर पे काबू नहीं रहता है, बट वो कभी भी समारोह और अतिथि को अलग नहीं करना चाहती है। बट जो नानी थी उसमें बहुत गलत-गलत बीज बोए जा रही थी। इधर नानी कहती है, "अदिति सिर्फ़ तुम्हारे लिए बनी है रेहा। देखो, समारा की एज ज़्यादा है अदिति से और तुम्हारी और अदिति की कुछ ही सालों का एज गैप है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल या 3 साल का है। पर समारा और अदिति के बीच 10 साल का है बेटा। ना ही इसमें तुम्हारी अदिति खुश रहेगी और ना ही समारा।" इधर जो रेहा होती है वो इशारों में कुछ कहती है। इधर नानी कहती, "तुम्हें गलतफ़हमी है बेटा। अदिति तुम्हारे साथ भी खुश रहेगी और तुम्हारा तो इलाज चल रहा है ना। कुछ सालों बाद तुम भी ठीक हो जाओगी।" इधर जो रेहा होती है वो इतना समझाने के बाद उसका दिल थोड़ा-सा बहल जाता है। इधर जो नानी होती है वो कम से कम 1-2 घंटा तक रेहा के कान भरती हैं। इधर जो रेहा होती है कहीं न कहीं अब तैयार होने लगी थी। इधर नानी कहती है, "बेटा रेहा, मैं तुम्हारी दादी हूँ और तुम्हारे लिए क्या सही है ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ और मैं जानती हूँ अदिति तुम्हारे लिए सही है पर समायरा के लिए नहीं। क्या तुम अदिति को समायरा से अलग करने में मेरी मदद करोगी? फिर उसके बाद मैं तुम्हारी शादी अदिति के साथ करा दूँगी।" इधर जो नेहा होती है वो धीरे से हाँ में सिर हिलाती है और उसके दिल में अभी भी कोई ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं चल रहा था। इधर जो समायरा की नानी होती हैं वो आती हैं रिया के कान की तरफ और उसके कान में वो जो प्लान था वो बताने लगती है। इधर जो रिया होती है वो देखती है अपनी दादी की तरफ और अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जैसे ही रेहा ने अपना हाँ में सिर हिलाया था, जो नानी होती हैं उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है और वो रेहा के पास से खड़ी होती है और कहती है, "ठीक है, रेहा बेटा मैं नीचे जाती हूँ, देखती हूँ गुड्डू क्या कर रहा है?" इतना कहकर वो रेहा के रूम से निकलते हुए बड़ा स्माइल किए जा रही थी। बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए कहती है, "समय मूल्यवान है और मुझ पे बलवान है। देखती हूँ ये अदिति कब तक समायरा की ज़िंदगी में टिकती है। समय मूल्यवान है। भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे।" इतना कहकर जो नानी होती है वो नीचे चली जाती है। दूसरी तरफ जो समायरा ड्राइव कर रही थी उसकी नज़र साइड में जाती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये वही सिटी तैयार होने वाली थी जिसका कॉन्ट्रैक्ट सनाया ने समायरा को दिया था। वही सिटी जो परी के नाम पे होने वाली थी। जैसे ही समायरा उस सिटी को देखती है उसके आंखों में आंसू से आस आते हैं। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बहुत सारी बिल्डिंग्स और बहुत सारे घर बनने वाले थे उस सिटी के अंदर। इधर जैसे ही अदिति ये सीन देखती है, ये समायरा को आंखों में आंसू हैं, वो अपने मोमोज को साइड रखती है और आती है समायरा के पास और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, "क्या देख रही हैं आप? और आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ? मतलब मोमोज नहीं दिया आप इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी? ले लीजिए ना प्लेट प्लीज़, रोइए मत।" इधर जो समायरा थी वो अपनी कार को रोकती है और देखती है अदिति की तरफ, कहती है, "मैं उसकी वजह से नहीं रो रही। तुम्हें तो पता है जो तुमने मॉडल तैयार किया था होटल का, हाँ मुझे याद है, वो होटल इस सिटी के अंदर बनने वाला है। ये सिटी परी के नाम पे होने वाली है, इसीलिए उसे देखकर बस आंखों में आंसू आ गए और कुछ नहीं।" इधर अदिति कहती है, "ये सिटी तो मिस सनाया ऊंचा बनवाने वाली है ना?" "हाँ, वो बनवाने वाली है।" "बस हमारा परी जी से प्यार आप करती हैं, वो तो सिर्फ दोस्त थी।" "वो बहन जैसी थी परी की सनाया अदिति, तो आपका वो प्यार है। आपको इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है पर आपको भी इसमें पैसे लगाने चाहिए ना समायरा। वो परी जी का है और परी तो सिर्फ आपकी है ना।
तो आपको ये सिटी बनानी चाहिए खुद के पैसों से। यू आर राइट दीदी, मुझे भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सनाया अकेले क्यों ये सिटी बनाए? मैं इस बारे में सनाया से बात करूँगी। इधर अदिति कहती है, अब वही ना बात, वो सिर्फ फ्रेंड है। हाँ, हो सकती है बहन, पर वो सिटी तैयार कर रही है परी जी के नाम से, और आप कुछ भी नहीं। तो आपको भी इसमें पैसे डालने चाहिए ना बराबर के। हाँ, मैं बात करूँगी सनाया से। तो अब चलिए ना, अब रोना बंद कीजिए और कार को स्टार्ट कीजिए, वरना नानी जी हमें रुलाएंगी। तो जो समारा होती है बस स्माइल करती है, कार को स्टार्ट करती है और ये लोग घर की तरफ जाने लगता है। आज समारा ने दूसरा रोड लिया था, इसलिए वो सिटी आई थी समारा की नज़र में, वरना जिस साइड से वो डेली जाती है उस साइड पे ये सिटी नहीं आती है। इधर ये लोग थोड़ी देर बाद ऐसे ही बातें करते हुए सिंघानिया हाउस पहुंच जाते हैं। इधर ये दोनों लोग कार से उतरते हैं। इधर जो समारा थी, जितना भी शॉपिंग का सामान था वो पकड़ती है, बाकी का सामान जो वॉचमैन थे वो पकड़े हुए आ रहे थे। इधर जो अदिति और समारा है वो जाते हैं घर के अंदर। तो जो नानी और समारा के पापा थे वो देखते हैं इनकी तरफ। इधर जो नानी होती है उनके चेहरे पे साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि समायरा ने बहुत सारा सामान पकड़ा हुआ था। वॉचमैन थे जो, तो उन्होंने भी बहुत सारा सामान पकड़ा हुआ था। इसीलिए जो नानी थी वो बहुत ही गुस्से में देख रही थी। फिर वो खड़ी होती है और सोफे पे से और आती है समायरा के पास और कहती है, इतना सारा सामान पूरे घर के लिए लाई हो क्या बेटा? नहीं नानी जी, वो ये सिर्फ अदिति का है, इसी का सारा सामान है। क्या? इतना सारा सामान सिर्फ इस लड़की के लिए? इधर अदिति कहती है, हाँ, मैं इनकी बीवी हूँ तो इतना तो कर ही सकती हैं मैं। इधर जो नानी होती है वो देखती है अदिति की तरफ और अपना हाथ दिखा देती है अदिति को और कहती है, विराम, मैंने तुमसे नहीं कहा, मैंने ये बात समारा से पूछी है, तो तुम कैसे बीच में बोल सकती हो हर बार? इधर अदिति कहती है, सॉरी नानी जी, बट आपको नहीं लगता कि आपकी नफरत मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही है? इधर समारा कहती है, अदिति, नानी, आप प्लीज़ चुप हो जाइए दोनों लोग। वॉचमैन, तुम ये सारा सामान मेरे रूम में रख दो जाकर, और भी जो कुछ भी सामान मेरी कार में है वो निकाल कर मेरे रूम में रख दो। इधर वो जो वॉचमैन होता है वो अपना हाँ में सिर हिलाता है। इधर जो नानी होती है वो देखती है समारा की तरफ और कहती है, और भी सामान है क्या? पूरा मॉल उठा के लाई हो क्या समारा? कितने का बिल हुआ? वो नानी, 6-7 लाख का हुआ है। क्या? 6-7 लाख? इतना कहकर वो देखती हैं अदिति की तरफ और कहती हैं, लगता है तुमने मेरी समारा के साथ शादी सिर्फ पैसों के लिए ही की है। गुड्डू, देख रहे हो, 6-7 लाख मायने रखते हैं। तुम्हारी बहू क्या पैसे पे मरती है क्या? इधर जो अदिति होती है वो बहुत ही गुस्से में देखती है समारा की तरफ। इधर जो समारा होती है उसे शांत रहने का इशारा करती है। इधर जो अदिति होती है वो गुस्से में सीधे अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी समारा के पापा कहते हैं, अदिति बेटा, अदिति बहू, रुको जरा। तो जो अदिति होती है वो रुक जाती है और कहती है, जी पापा जी। अदिति बेटा, ये कहना तो नहीं चाहिए पर बेटा ये बहुत ज़्यादा हो गया है। समझ में आता है पर सच में बहुत ज़्यादा है। पर मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि समारा कमाती है तो हक भी है तुम्हारा। कोई बात नहीं, बट बेटा सोच समझ के खर्चा करते हैं। समय का कोई भरोसा नहीं होता है कब हमें कहाँ से कहाँ बिठा दे, पर हमें थोड़ा बचा के चलना पड़ता है। इधर आती है, सॉरी पापा, पर बेटा सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मना थोड़ी ना किया है, पर आगे फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ, मानता हूँ समारा के पास पैसा है, पर उसे संभाल कर तुम्हें चलना है। अब चलो कोई बात नहीं, चलो डिनर कर लो आके, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। अम्मा, ज़रा रेहा को भी ले आओ, वो भी डिनर कर ले। इधर जो नानी होती है वो गुस्से में ही चली जाती है रेहा को लेने के लिए। इधर ये सारे लोग होते हैं वो फिर डिनर करते हैं। इस बीच जो समारा थी वो अदिति को अच्छे से डाइनिंग टेबल पर टीज़ कर रही थी, कहीं उसकी कमर को टच करती, कहीं उसकी थाई को टच करती। जो अदिति थी वो मना भी नहीं कर रही थी, बट ये सारा नज़ारा समारा की नानी देख रही थी और उन्हें ज़रा सा भी पसंद नहीं आता है।
इधर जो समारा होती है ऐसे ही टीज़ करते हुए ये लोग डिनर करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ जो अनन्या थी वो सारा गुस्सा अपना ऑफ़िस में निकाल कर जो सुबह आज डॉक्टर दिया उस पे चिल्लाई थी वो उनका गुस्सा डॉक्टर दिया पे तो नहीं निकाल पाई क्योंकि वो शादी का वेट कर रही थी बट वो अपना सारा गुस्सा आज ऑफ़िस के एम्प्लॉयज़ और आने वाले क्लाइंट्स पे उसने निकाल दिया था। इधर जो अनन्या होती है वो अब कार में बैठकर फ्लैट की तरफ चली गई थी। दूसरी तरफ जो समारा और अदिति थे उनका डिनर हो चुका था, ये लोग अपने रूम में थे। इधर जो समारा थी वो अपने बेड पे बैठी हुई थी। आज न्यू-न्यू बेड था, न्यू-न्यू मैट्रेस था, तो सॉफ्ट इतना कोज़ी बेड था। समारा का कि जो समारा थी उसे टच कर रही थी। इधर जो अदिति है वो ड्रेसिंग टेबल पे बैठी हुई थी और बॉडी लोशन अप्लाई कर रही थी। दोनों लोगों ने नाइट वाले कपड़े पहन रखे थे। इधर जो समारा है वो स्माइल करते हुए कहती है अदिति हो गया तुम्हारा? इधर अदिति कहती है बस थोड़ा-सा और हो गया इतना कहकर वो बॉडी लोशन अप्लाई करके खड़ी होती है और आती है समायरा के पास। इधर समायरा कहती है यार तुम कितनी खूबसूरत हो। इधर अदिति कहती है वो तो मैं हूँ, मुझे पता है। अदिति मैंने इतनी शॉपिंग कराई तो उसके बाद एक गिफ्ट तो बनता है। इधर अदिति कहती है कैसा गिफ्ट? मैं बताऊँ? हाँ, बताइए ना। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अदिति को कमर से पकड़ती है और सीधे उसे बेड पे लिटा देती है और आती है उसके ऊपर। जो अदिति के पैर थे वो थोड़े से ज़मीन पे लटक रहे थे। जो समायरा है वो पूरी तरह से झुकी हुई थी अदिति पे। इधर अदिति कहती है, "क्या करना चाहती हैं आप?" "कुछ नहीं, बस थोड़ा-सा।" "समायरा, अदिति प्लीज़, इतनी सारी शॉपिंग कराई है तो कुछ तो प्राइस मेरा भी बनता है भाई।" हाँ, आपका तो बनता है पर क्या? क्या पर? पर मिस समायरा सिंघानिया हाँ, कहकर जो अदिति होती है वो समायरा के गले में अपने हाथ डालती है और खींचती है अपनी तरफ। इधर जो समायरा थी वो पूरी तरीके से लेट जाती है अब अदिति के ऊपर। इधर अदिति कहती है, "ज़्यादा वेट मत डालिए वरना मैं दब जाऊँगी।" इधर समायरा कहती है, "ओके।" ना कहकर जो समायरा होती है थोड़ा-सा उठती है बट बिल्कुल क्लोज़ रहती है अदिति के। इधर अदिति कहती है समायरा आप इतनी सीधी हैं ही या मेरे सामने ये सब करने के लिए नाटक करती हैं? क्या मतलब है? अचानक से एक क्वेश्चन कैसे पूछ सकती हो यार तुम? वो भी ऐसे मोमेंट पे? मैं बस पूछना चाहती हूँ ना कि कब वो और भी गले पे तेज़ पकड़ बनाती है समायरा के और खींचती है। उधर समायरा कहती है, "मैं हूँ इतनी सीधी।" इधर अदिति कहती है, "झूठी।" इधर समायरा कहती है, "सच्ची।" इतना देखा जो समारा होती है अपने होठों को अदिति के लिप्स के पास ले जाने लगती है। इधर जो अदिति थी वो अपनी आँखें बंद कर लेती है। उधर जो समारा थी वो अदिति के लिप्स पे अपने लिप्स रखने वाली थी तभी दरवाज़े पे नॉक होने लगती है। इधर जो समारा और अदिति होते हैं वो दोनों लोग चौंक कर देखते हैं दरवाज़े की तरफ। तभी दरवाज़े के बाहर से आवाज़ आती है, "समारा बेटा, ओ समारा बेटा।" इधर जो भाई समायरा का मूड होता है बिल्कुल, बिल्कुल उसकी चटनी बन जाती है। इधर समायरा कहती है, "ये नानी मुझे चैन से क्यों नहीं जीने देती यार?" इतना कहकर वो अदिति के ऊपर से खड़ी होती है बेचारी। इधर जो अदिति होती है वो भी अपने कपड़ों को सही करती है थोड़ा-सा और खड़ी होती है वो भी बेड से। इधर जो समायरा होती है वो दरवाज़ा खोलती है। इधर जैसे ही वो दरवाज़ा भाई खोलती है, जो नानी होती है वो 1 सेकंड की भी देरी नहीं करती और सीधे इनके रूम के अंदर घुस आती हैं और सीधे आकर बेड पे बैठ जाती हैं बीच में। इधर समायरा कहती है, "क्या हुआ नानी?" "वो कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि आज तुम्हारे ही कमरे में लेट जाऊँ।" इधर जैसे ही ये बात समायरा सुनती है और अदिति सुनते हैं, वो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इधर समायरा कहती है, क्या कह रही हैं आप नानी? आप अपने रूम में जाइए ना, मतलब है ना सबके पास रूम?" "क्या बताऊँ बेटा समायरा, मेरे रूम का मैट्रेस ना वो हार्ड वाला है, सॉफ्ट वाला कहाँ है?" इधर समायरा कहती, "तो नानी दूसरे रूम में चली जाइए, इतने सारे तो रूम हैं घर में, तो आप दूसरे रूम में चली जाइए, वहाँ मैट्रेस दूसरे पड़े हैं।" अब मेरा जाने का कहीं मन नहीं है बेटा समायरा, अब तो मैं इस नए बेड पर ही सोऊँगी।
इतना कहकर वो न्यू बेड की तरफ देखती हैं और कहती हैं, "वैसे काफ़ी अच्छा है।" इधर समायरा कहती है, "नानी, ऐसे बेड हर रूम में पड़े हुए हैं, सबका प्राइस 1 ही लाख, 1.5 लाख ऐसे ही है।" इधर नानी कहती, "होने दो जो कुछ भी है, राम, 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 राम।" इतना कहकर जो नानी होती है भाई, वो बीच में ही ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट जाती है। इधर समायरा कहती, "नानी, आप अपने रूम में जाइए ना।" अब क्या समायरा, क्या मैं तुम दोनों के बीच में लेट भी नहीं सकती? कभी मेरा मन नहीं करता है क्या अपनी नाती और नातिन बहू के पास लेटूं? इधर समायरा कहती, "बट नानी, हम।" इधर नानी कहती, "क्या हम बेटा? पहले तो मेरे पास ही लेटती थी जब छोटी थी, अब नानी से प्रॉब्लम होने लगी है।" सही कहते हैं लोग, बीवी के आने के बाद सब बदल जाते हैं। तुम भी बदल गई। समय मूल्यवान है, पर समय कभी-कभी धोखा भी दे देता है, जो आज दे रहा है। इधर समर कहती है, "अरे नानी, आप तो बुरा मान गई। चलो कोई बात नहीं, लेट जाइए आप।" इधर जैसे ये बात समायरा ने कही थी, जो अदिति वो घूर के देखती है समायरा को। इधर समायरा कहती है, "अदिति, मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, तुम लेट जाओ।" इधर जो अदिति होती है वो घूर-घूर के देख रही थी समायरा को। आई मीन उसका भी टाइम स्पेंड करने का मन होता है, बीवी है आखिरकार वो समायरा की, तो मन होता है। पर यहाँ तो इनके रिलेशनशिप के बीच में लंका लगी हुई है। इधर जो समायरा होती है रूम का दरवाज़ा बंद करती है और देखती है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति होती है उसके अचानक से पेट में थोड़ा-सा दर्द होता है। इधर अदिति कहती है, "मैं अभी आई।" ना कहकर जो अदिति होती है वो सीधे बाथरूम के अंदर चली जाती है। इधर नानी कहती है, "इससे क्या हुआ अब?" इधर समायरा कहती है, "पता नहीं।" इधर जो अदिति वो बाथरूम में जाती है तो देखती है कि उसके पीरियड्स आ चुके हैं और अदिति को पीरियड्स में कितनी प्रॉब्लम होती है, वो समायरा से और अदिति से बेहतर कोई नहीं जानता है। बुखार, उल्टी सब आते हैं उसे पीरियड्स में। बहुत पेट दर्द होता है उसका पीरियड में। इधर जो अदिति होती है वो आती है बाथरूम से बाहर और पैड लेकर फिर से अंदर चली जाती है। इधर जो समायरा थी वो उस अदिति को देख रही थी। इधर जो अदिति वो पैड यूज़ करके आती है समायरा के पास। इधर समायरा कहती है, "क्या हुआ?" "कुछ नहीं, वो पीरियड्स हैं।" "क्या? पीरियड्स? ओह हाँ, तुम्हारा 1 मंथ तो कंप्लीट हो गया होगा। ओह! तो चॉकलेट चाहिए?" "नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाइए चुपचाप लेटिए जाकर।" इधर समायरा कहती है, "क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ? अब नानी का ये अलग है। क्या मैं आपके साथ थोड़ा-सा टाइम भी नहीं स्पेंड कर सकती?" मैं जानती हूँ, पर अब क्या कर सकते हैं? आप नानी जी को मना नहीं कर सकती। अब वो बीच में लेटी हुई हैं, ये नहीं कि साइड में लेटे। मुझे भी आपके पास लेटना है। अदिति, जब मैं तुम्हारे पास आती तो तुम दूर भागती हो। तो क्या हुआ? अब मेरा मन है ना, तो फिर क्यों? अदिति, अब नानी को मैं मना तो नहीं कर सकती, हाँ? अब जो कुछ हो गया वो हो गया। अब लेटो चलकर। पर मुझे आपके पास लेटना है। कुछ भी करिए, मुझे आपके पास लेटना है। मुझे पेट में बहुत देर दर्द हो रहा है। मुझे आपको हग करके सोना है, कुछ भी करिए। इधर समारा कहती है, "हम कुछ नहीं कर सकते।" इधर अदिति कहती, "आपकी ज़ुबान नहीं चलती क्या?" चलती है, बट वो हमसे बड़ी हैं, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी मम्मी के जाने के बाद नानी ने मुझे सँभाला है, तो मैं उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। समझने की कोशिश करो। आप आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, रहने दीजिए, नहीं बोलना आपसे। इतना कहकर जो अदिति होती है, वो ना ही नानी के पास लेटती है और ना ही हमारे पास। वो सीधे आती है, अपना कबर्ड से ब्लैंकेट निकालती है और सीधे सोफ़े पे लेट जाती है। इधर नानी कहती है, "क्या अजीब लड़की है ये। ये नहीं कि एक बार अपनी नानी सास के साथ लेट जाए। नहीं, आजकल की बहू है, इतना क्या कर वो अपना मुँह बना लेती है।" इधर जो समारा होती है वो ना ही नानी को कुछ कहती है ना ही अदिति को। इधर वो आती है एक बार अदिति के पास और कहती है, "अदिति, बेड पे चलो, नानी को बुरा लग जाएगा।" इधर जो अदिति भाई साहब घूर के देखती है समारा की तरफ और कहती है, "हाँ जी, मेरी आँखों के सामने से मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं मार दूँगी आपकी 1-2, जाइए।" इधर जो समारा होती है बेचारी, उसका खुद मन था अदिति के पास लेटने का, बट क्या कर सकती है। इधर तभी नानी की आवाज़ आती है, "आओ ना बेटा, लाइट बंद करो और लेटो आके।" इधर जो समारा होती है ना चाहते हुए भी लाइट्स ऑफ करती है और नानी के पास पे ही बेड पे लेट जाती है, बट बार-बार उसकी नज़र अदिति पे जा रही थी। इधर जो अदिति है उसका पेट बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, इसलिए वो बार-बार करवटें बदल रही थी। इधर जो समारा उसे करवट बदलते हुए देख रही थी कि उसे सच में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। इधर जो अब होता है वो थोड़ा-सा टाइम बीत जाता है, अब रात के 12 बज रहे थे, बट जो
समारा थी वो अभी भी जग रही थी, जो अदिति है वो भी जग रही थी। दोनों लोग एक-दूसरे की तरफ देख रहे थे सोफ़े पे लेटे हुए। इधर जो समारा होती है, वो धीरे से उठती है, बहुत धीरे से बेड से उठती है जिससे नानी ना उठ जाए। वो बहुत धीरे से उठती है और आती है अदिति के पास। इधर बहुत ही धीरे से अदिति के फेस की तरफ देखती है और उसे धीरे से टच करती है। इधर जो अदिति है वो थोड़ा-सा गुस्से में देखती है, बट समारो को इतना क्लोज़ देखकर उसका गुस्सा गायब। इधर समारा कहती है, "चलो थोड़ा-सा किसको मैं लेटती हूँ। आई नो तुम्हें पेन हो रहा है।" समारा पर नानी देख लेंगी। अ, "अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि नानी देख लेंगी?" समारा, "अच्छा ठीक है, मैं अभी एक मैट्रेस निकालती हूँ उसमें से, हम लोग ज़मीन पे लेट जाएँगे, नानी नहीं देख पाएँगी।" फिर ना कि वो धीरे से आधी कबर्ड की तरफ वो बहुत ही धीरे से दरवाज़ा खोल दिया, उसमें से एक गद्दा होता है वो निकाल दिया और ज़मीन पे बिछा दिया और धीरे से अदिति को कमर से पकड़ते हुए उसे उसी मैट्रेस पे लिटा देती है और खुद भी उसी के पास लेट जाती है और दोनों लोग एक दूसरे को ब्लैंकेट से कवर करते हैं। इधर ये दोनों लोग एक दूसरे के फेस की तरफ देख रहे थे। इधर जो समारा होती है उसके फेस की तरफ देखते हुए कहती है, अब तो दर्द नहीं हो रहा ना? हो रहा है, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। तुम मेडिसिन दूँ आके मतलब कहो तो? नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए। तो क्या करूँ? कुछ नहीं, बस मुझे हग करके लेटना है। तो इतना कहकर जो समारा होती बहुत टाइटली अदिति को हग करती है, बहुत ज़्यादा टाइटली। फिर जो अदिति थी उससे अलग ही तरीके से फ़ील होता है। भाई ये वाली चीज़ अलग होती है ये वाली चीज़। इधर जो अदिति होती है कुछ देर तक हग कर ही रहती है समारोह को, समारा भी अदिति को हग कर ही रहती है, बट अदिति का बहुत तेज पेट दर्द हो रहा था। इधर जो अदिति होती है वो समारोह को थोड़ा सा जगाती है क्योंकि समारोह सोने लगी थी। इधर समारोह कहती है क्या हुआ? अदिति कहती है मुझे ऐसे भी नींद नहीं आ रही है, मुझे आपके ऊपर लेटना है। इधर समारा कहती है ओके ना, कहकर जो समारा होती है वो अदिति को थोड़ा सा अपने ऊपर लेती है और उसे अच्छे से लिटाती है अपने ऊपर और अच्छे से हग करती है। उधर जो अदिति थी उसने अपना सिर समारे के चेस्ट एरिया पे रखा हुआ था और इससे थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। जो दोनों लोग होते हैं बहुत ही आराम से सो जाते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। जब नानी देखेंगी इनको ज़मीन पे इस तरीके से लेटे हुए तो क्या बवाल मचता है और नानी कौन सी साजिश खेलने वाली है इनके साथ। देखते हैं आने वाले एपिसोड्स में। वैसे स्टोरी इतनी अच्छी चली है तो प्लीज़ लाइक करके जाया करो यार। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। ओके? बाय बाय टाटा सी यू गुड नाइट। वैसे बारिश का मौसम है, तुम लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड की याद तो आ रही होगी ना यार। पता है मैं क्या करूँ बहुत वाहिद क्या यार एक मतलब ऐसा सुकून किसी और को नहीं मिल सकता। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थू। चलो बाय बाय चलती हूँ नमक छिड़कती है। बाय बाय।